आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल मुझे एक आइसक्रीम दे दे। जी चॉकलेट वाली देना। बेटा अकेली आई हो? जी जी, मेरा घर तो ये रहा। अच्छा ये लो बेटा, ख्याल से जाना। वाओ, आज तो मजा आ गया। बेटा बात सुनना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो शख्स अपने बड़ों का अदब व एहतराम यानी रिस्पेक्ट करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। राइका, 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 पता नहीं कहाँ चली गई। राइका, 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 हाय अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ चले गई राइका? परेशान कर देती है। आज तो बहुत मजा आने वाला है। राइका के साथ खेलेंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। क्या कहती हो बरीरा? जी जी बिल्कुल, आज तो दिल भर कर खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राइका को देखा है क्या आप लोगों ने? हम तो अभी अभी आए हैं, हमें तो बाबा छोड़कर गए हैं। उफ, आपी क्यों, क्या हुआ? मैं राइका को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो लगता है किडनैप हो गई होंगी। किडनैप? आपने नहीं सुना? जो बच्चे बगैर बताए घर से निकल जाते हैं उन्हें कोई उठा के ले जाता है और गायब कर देता है। फिर क्या होता है? फिर क्या, जो लेकर जाते हैं वो पैसे मांगते हैं। मेरे पास तो 70 रुपीज है। जी मेरे पास भी 30 रुपए हैं। बस तो हम राइका को छुड़वा लेंगे, आखिर दोस्त है हमारी। आपी हमारे पास 100 रुपए हैं, हम राइका को पैसे देके छुड़ा लेंगे। हाय अल्लाह अरीबा, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि राइका किडनैप हो चुकी हैं और किडनैप करने वाले तो पकड़कर हाथ पाँव भी काट देते हैं। हाय अल्लाह, अरीबा तुम्हारे मुंह में खाक। अल्लाह न करे राइका इधर ही कहीं होंगी। और बरीरा, किसी को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती, बल्कि हमें नाउजुबिल्लाह कहना चाहिए कि हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अरीबा, हदीस पाक का मफहूम है कि आपके मुंह से कभी भी बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए। हमें तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव बातें करने से हमारे अंदर खौफ पैदा होता है और हमारा दिल भी छोटा होता है। जी आपी, आइंदा नहीं होगा, लेकिन हमें इस बात को सीरियस लेना होगा। जी कनीज फातिमा, ये राइका को क्यों आवाज लगा रही हैं आप? बाबा, राइका पता नहीं कहाँ चली गई हैं, घर में भी नहीं है और मेन गेट भी खुला हुआ है। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक खैर फरमाए। बेटा देखो यहीं कहीं होगी। बाबा, मैंने अरीबा और बरीरा ने सारा घर छान मारा है। जी अंकल, जी अंकल, हमने भी साथ ही ढूंढा है। कहीं राइका गुलाम रसूल भाई के साथ तो नहीं चले गई? नहीं बेटा, गुलाम रसूल को तो मैंने काम से भेजा था और उन्हें गए हुए तो काफी देर हो चुकी है। बेटा आप लोग यहीं रुके, मैं बाहर देख कर आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद भाई बहुत परेशान लग रहे हैं। राइका पता नहीं कहाँ चली गई है, परेशान हो गए हम लोग, कहीं मिल भी नहीं रही। राइका को तो मैंने आइसक्रीम वाले के साथ खड़े हुए देखा था। क्या? आइसक्रीम वाला कहाँ खड़ा था? आपके घर के सामने ही तो खड़ा था। अल्लाह न करे कहीं। आप टेंशन न लें, फौरन पुलिस को कॉल करें। जल्दी जल्दी में मोबाइल घर पर ही रह गया, अभी घर जाकर कॉल करता हूँ। जी बाबा, कुछ पता चला? नहीं बेटा, मैं तो पुलिस को कॉल करने लगा हूँ। बाबू अंकल ने आइसक्रीम वाले के साथ खड़े हुए देखा था। राइका को शौक भी तो बहुत है ना आइसक्रीम खाने का। या अल्लाह खैर फरमा, या अल्लाह खैर फरमा।
अल्लाह खैर फरमा। खतरा बढ़ता जा रहा है, पैसे संभाल के रखना। जी जी, पूरे 70 रुपीज है। राइका राइका आ गई, राइका अरे राइका आ अल्हम्दुलिल्लाह। गई, राइका आ गई। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? हम कितना परेशान हो गए थे। बाबा मैं तो यही थी। राइका यहाँ ही तो नहीं थी आप, कहाँ गई थी? जल्दी बताएं। मैंने दूसरी गली से लाया हूँ। राइका बेटा, आप वहाँ क्या करने गई थी? वो मैं आइसक्रीम लेने आई थी, फिर हुआ ये। बेटा बात सुनना, ये अमजद भाई का घर किधर है? वो येलो गेट। जज़ाकिल्लाह बेटा। कितना प्यारा कुत्ता है। चलो इसको थोड़ा प्यार कर लेती हूँ। ओहो मेरी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम दो। कहाँ जा रहे हो डॉगी? मेरी आइसक्रीम दो। रुको रुको रुको, मेरी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बाहर निकलो। तुमने मेरी आइसक्रीम खाई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने अच्छा नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। राइका आप अकेली यहाँ? ओह आप, सॉरी भाई, वो कुत्ते ने मेरी आइसक्रीम छीन ली थी। लेकिन कुत्ता कहाँ है? वो देखे, वो बैठा है। ओहो राइका, मैं दूसरी आइसक्रीम दिलवा दूंगा। अभी जल्दी चलो, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ठीक है। राइका बेटा, आपको अंदाजा ही नहीं है कि हम कितना परेशान हो गए थे। जो बच्चे अकेले बगैर बताए घर से निकल जाते हैं, उन्हें कोई भी किडनैप करके ले जा सकता है। अल्लाह न करे बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन आपको कभी भी बगैर बताए अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सॉरी बाबा, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। चले अच्छा हुआ ये आ गए, हमारे 100 रुपए तो बच गए। बिल्कुल। अब इन्हीं पैसों से हम भी आइसक्रीम खाएंगे। प्यारे बच्चों, हम कहीं पर भी हों, हमें अपने बड़ों को बताए बगैर घर से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। और जब भी बाहर जाएं, अपने बड़े भाई या अपने बाबा के साथ ही जाएं। और जब भी कोई मुसीबत आए तो शोर शराबे के बजाय सब्र करते हुए उसका अच्छा हल तलाश करें और अल्लाह पाक का जिक्र करें, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं। 1 आप कहीं और जाकर छुपे ना, बहन हो ना मेरी, छुपने दो ना। 7 कहाँ छुपू? आइडिया। 8 बचाओ बचाओ, मम्मा नहीं, मैं वॉशिंग मशीन में हूँ। मम्मा 10 कोई छुपे ना छुपे, मैं तो आई। सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। छोटी मुँह से बातें ये अक्सर कर जाती है। इतनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। में ये सच्ची। कौन है अंदर? राइका आप हो? मैंने भंडा कर दिया, बाहर निकले। वॉशरूम में नहीं छुपते, जल्दी बाहर निकले। भंडा, अरीबा वॉशरूम में छुप गई। आपको नहीं पता, ऐसी जगहों पर खेल खेल में भी नहीं छुपना चाहिए। ये जगह इस काम के लिए थोड़ी होती है, ये तो नापाकी वाली जगह है। इसीलिए जब हम वॉशरूम जाते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, यानी ऐ अल्लाह पाक, मैं नापाक और खबीस मर्दूद शैतान से तेरी पनाह चाहती हूँ। और इसी तरह हम खेल खेल में इलेक्ट्रिक की तारों, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, किचन और घर के कीमती सामान का भी बिल्कुल ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुँच सकता है और घर की चीजें भी टूट सकती हैं। अच्छा सॉरी आपी, आइंदा नहीं छुपूंगी। चले आ जाए, अब बाकी सबको ढूंढते हैं। पापा पापा, मुझे बचा ले, कोई है? बरीरा भंडा, रामीन भंडा। ओहो, चले आए, अब राइका को ढूंढते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आवाज तो राइका की है। वॉशिंग मशीन में हूँ। अल्लाह, बस राइका, बस खामोश हो जाए, कुछ नहीं हुआ। मैं अभी निकालती हूँ आपको।
अभी मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा मैं कभी बाहर नहीं आ सकूंगी। राइका परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक ने करम फरमाया है कि आप बच गई हैं, लेकिन आपने भी बहुत गलत किया है। मुझे क्या पता था कि ढक्कन खुल जाएगा। नहीं राइका, खेल अपनी जगह, लेकिन हमें इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान पहुंच सकता हो। ये तो अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ कि आप महफूज रहीं। राइका अब आप ठीक हो गई हैं। चलें फिर एक गेम और खेल लें। हाँ हाँ, आ जाए। अभी जल्दी जल्दी एक और गेम खेल लेते हैं। जी, अब आप वॉशिंग मशीन में मत गिर जाना। अजान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अजान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज का वक्त हो गया है, चलें आप सब खेल छोड़े और नमाज की तैयारी करें। आप ही 5 मिनट और खेल लेते हैं। नहीं राइका, खेल, पढ़ाई या किसी भी काम के दौरान अगर नमाज का वक्त हो जाए तो हमें फौरन नमाज की तैयारी शुरू करनी चाहिए और पहले नमाज पढ़नी चाहिए। बाकी सब काम तो बाद में भी हो सकते हैं। ठीक है अभी, फिर चलें वुज़ू करते हैं। ठीक कहा आपने। रात लोड शेडिंग की वजह से मैं होमवर्क ही नहीं कर सका। राइका, दिन की रोशनी में आपने लैंप ऑन किया है। क्यों गुलाम रसूल भाई, क्या दिन में लाइट नहीं जला सकते? जितना भी पॉसिबल हो सनलाइट को इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर विंडो खोल लेती तो इससे रोशनी आ जाती और आपको लाइट नहीं जलाना पड़ती, और सबसे बढ़कर बिजली का बिल भी कम आएगा और आपके बाबा के पैसे जाया होने से बचेंगे। ओहो, ये क्या बला है भाई? देखूं तो सही, ये बोना निकल कर आखिर करता क्या है? मैं आऊंगा और पैसे लेके जाऊंगा। तुम स्विच को जब भी खोलोगे और बंद करना जब भूलोगे, तुम स्विच को जब भी खोलोगे और बंद करना जब भूलोगे। मैं आऊंगा और पैसे लेके जाऊंगा। पैसे लेके जाऊंगा। पंखा हो या गीजर हो, ओवन हो या फ्रीजर हो, आयरन हो या मोटर हो, स्कूल हो या घर पर हो, मैं आऊंगा और पैसे लेके जाऊंगा। बिजली का जो यूजर हो, जाने या अनजाने में, बिजली का जो यूजर हो, जाने या अनजाने में, पैसों को बचाने में जब भी होगी उससे जो। मैं आऊंगा और पैसे लेके जाऊंगा। पैसे लेके जाऊंगा। तुम बिजली जाया करोगे तो मैं तुम्हारे बाबा के पैसे ले लूंगा। ये बोना कहाँ है? कहाँ गायब हो गया ये बोना? मैंने पहले कभी ऐसा अजीबोगरीब ख्वाब नहीं देखा। असल में ख्वाब की बहुत सी वजूहात होती हैं। बोना कैसा था? छोटा सा था। इतना छोटा सा? अरे भाई ख्वाब था। बबलू भाई, जब गुलाम रसूल भाई और फैजान भाई बात कर रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये बैड मैनर्स हैं। फैजान भाई, जब हम बिला वजह लाइट जलाते हैं या फैन चलाकर खुला छोड़ देते हैं, उसको ऑफ नहीं करते, तो इलेक्ट्रिसिटी जाया होती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब बिजली का स्विच ऑन होगा तो बिजली का मीटर चलेगा और बिल भी आएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारे घर में कोई लाइट बिला जरूरत ना जले और ना ही कोई फैन बिला वजह चले, और हम अपने बाबा के पैसे बचा सकें। अब मैं समझा वो बोना जो कहता था, तुम स्विच को खोलोगे और बंद करना जब भूलोगे। मैं आऊंगा और पैसे लेकर जाऊंगा, यानी बिजली का बिल आएगा। जी बिल्कुल। लाइट्स, एसी, फैंस और दूसरी इलेक्ट्रिक की चीजें बिला वजह खुला छोड़ देना फजूल खर्ची है, और कुरान ने फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानु इख्वान अश-शयातीन व काना अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। प्यारे बच्चों, आज से आपने तमाम गैर जरूरी लाइट्स और फैंस बंद रखने हैं ताकि आपके घर इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए और आपके बाबा के पैसे फजूल जाया ना हो। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज।
राइका, ये क्या किया आपने? दरवाजा तो बंद किया है, और क्या? इतनी जोर से? वो जल्दी में मेरा हाथ से दरवाजा छूट गया। इस तरह जल्दी में तो दरवाजा खराब हो सकता है ना। जल्दी में तो कोई भी चीज बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो दरवाजा हो या दराज, कबर्ड हो या कैबिनेट। ओहो सॉरी, मैं आइंदा ख्याल करूंगी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। राइका, ये क्या कर रही हैं आप? पानी पी रही हूँ। खड़े होकर? तो क्या हुआ? पानी बैठकर पीना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि बैठकर पानी पीना सुन्नत है। अच्छा। और हाँ राइका, जब भी पानी पिए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर रोशनी में देखकर 3 सांस में पिए। रोशनी में क्यों? अंधेरे में भी तो पानी पिया जा सकता है। अंधेरे में ही पानी पी लिया और अगर गिलास में कुछ कचरा वगैरह हुआ तो वो भी पेट में चले जाएगा, जिससे आप बीमार भी हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रूम की आपने क्या हालत की हुई है? ना बैग अपनी जगह पर है, ना शूज, और आपने अब तक कपड़े भी चेंज नहीं किए। जी वो बस भूख लग रही थी तो जल्दी में किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहा। बस अभी 2 मिनट में कर देती हूँ। अरे अरे देख कर, या अल्लाह, जोर से लग गई। देखा राइका, आपको अपना रूम साफ ना करने और जल्दबाजी करने की वजह से खुद ही तकलीफ हुई ना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ख्याल करूंगी। चले, जोहर की नमाज का टाइम भी हो गया है, अब नमाज पढ़ लेते हैं। जी ठीक है। उफ, ये राइका भी ना हर वक्त जल्दी में रहती है। राइका, क्या हो गया है आपको? हर काम इतनी जल्दबाजी में करती हैं कि कुछ ख्याल ही नहीं रहता। पहले आपने जल्दी में दरवाजा बंद किया, फिर खाने की जल्दी में रूम समेटे बगैर आप लंच खाने बैठ गयी, फिर जल्दी में ही आप खड़े खड़े पानी पीने लगी, और अभी आपने ठीक से नल भी बंद नहीं किया। और अब ये देखें, देखो राइका, जल्दबाजी में काम ठीक नहीं होते, बल्कि कोई न कोई गलती हो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है, हमें हर काम सुकून और इत्मीनान से करना चाहिए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मोमिन सोच समझकर, इत्मीनान और संजीदगी से काम करने वाला होता है। जी आपी, मैं आइंदा जल्दबाजी नहीं करूँगी इंशाअल्लाह। चले अब नमाज पढ़ लें, और हाँ, सुकून और इत्मीनान से पढ़िएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, नमाज सुकून के साथ है। जज़ाकिल्लाहु खैरा। मैं आइंदा इन बातों का ख्याल रखूंगी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।